अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। इसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फ़र्क कैसे करेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से बहुत सी रिपोर्ट जनरेट होती हैं। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। हर बिज़नेस का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए जो मोस्ट कॉमन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का होता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, यानी सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो कॉस्ट आती है इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिशिंग गुड्स तक जो कॉस्ट आती है इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दूसरे पार्ट में तमाम अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं, इसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल होती है और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं। इसका जो नेट डिफरेंस होता है या तो वो प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है। इनकम क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड टू कस्टमर्स इज कॉल्ड इनकम। इनकम में कैश रिसीट भी होती है, यानी कैश सेल भी होती है और क्रेडिट सेल दोनों शामिल होती हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जनरेट करने में जो कॉस्ट आती है, यानी जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं जिसमें लेबर होती है, रॉ मटेरियल होता है, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर सेल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे किसी बिज़नेस की सेल 1 लाख रुपए है और उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो 75,000 है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 25,000 है। इसी तरह अगर किसी बिज़नेस की सेल 1 लाख है और उसके एक्सपेंसेस 1,25,000 हैं, तो बिज़नेस 25,000 लॉस में है, यानी कि इसके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस में हर एक्सपेंस का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसलिए इसमें एक्सपेंसेस के बहुत ज़्यादा हेड्स होते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग में जो एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग है इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस को रन करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस और ऑफिस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह। सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट को सेल करने पे जो एक्सपेंसेस आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसमें सैलरीज भी होती हैं जो एम्प्लॉई सेल करते हैं, इनकी सैलरीज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्स वगैरह, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन वगैरह भी इसमें आती है। फिनेंशियल एक्सपेंसेस, लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं या बैंक चार्जेस होते हैं जो ट्रांजैक्शन पे होते हैं, अदर चार्जेस बैंक के, सारे फिनेंशियल एक्सपेंसेस में आते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में एक्चुअली जो कैश रिसीव होता है या एक्चुअल पेमेंट होती है वो इसमें आती है। रिसीट एंड पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क है?
रिसीट एंड पेमेंट में एक्चुअल कैश रिसीव होता है या एक्चुअल पेमेंट होती है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें रिसीवेबल भी होते हैं और पेबल्स भी होते हैं, यानी कि क्रेडिट सेल भी होती है और एक्सपेंसेस पेएबल भी शामिल होते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर वीएस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं होता है इतना। इसमें फ़र्क बस यही होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिजनेस में बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट नॉन प्रॉफिट इदारे बनाते हैं, जिसमें ट्रस्टी एनजीओज वगैरह। आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सैंपल है। इसमें इनकम 1 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल 60,000 है। 1 लाख से 60,000 लेस करते हैं तो 40,000 आता है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस हैं 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000 और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं 5,000। ये टोटल 25,000। टोटल 25,000 को ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे तो पीछे जो बैलेंस है वो 15,000 है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है। सेकंड सैंपल है इनकम स्टेटमेंट का। ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट बनाते हैं। ये भी सेम इसकी कैलकुलेशन सेम है, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट बनाते हैं।